शहर में हर तरफ खामोशी थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को साए से बचाया था। क्यों बचाया तूने उसे? प्लीज मासूम लोगों की जानें लेना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो अब ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। अब मैं तुम्हें ये जाने लेने नहीं दूंगा। तुमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन होता वही है जो मैं चाहती हूँ। रात के सन्नाटे में शिमला की वो पुरानी सड़क जो विशिंग वेल के करीब से गुजरती थी, वहाँ जाना सख्त मना था। इसके बावजूद तकरीबन 19 साल की एक लड़की अकेली उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? लगता है उस ऑटो वाले ने ना सही कहा था, इतनी रात को अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो कदमों की आवाज। सुहानी, ये आवाज कैसी थी? मेरा नाम किसने लिया? अचानक से सुहानी की नजर एक परछाई पर गई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि जब आसपास कोई है ही नहीं तो ये डरावनी परछाई है किसकी। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए घबरा कर और भी तेज चलने लगी। लेकिन जितनी तेजी से सुहानी चल रही थी, वो डरावनी औरत की परछाई उसे पकड़ने के लिए और भी तेजी से उसका पीछा करने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चलो। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। इसके छूते ही वो डरावनी औरत की परछाई वो कहाँ गायब हो गई? पैदल चलते हुए वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास पहुंचते हैं। अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए बेल बजाने के बाद वो उस लड़के का चेहरा देखने के लिए झुकी ही थी कि तभी। कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। मैम सुहानी शर्मा, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये। किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली खड़ी थी। देखो काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कौन था वो लड़का? क्या कोई था जो छुपकर सुहानी के ऊपर अपनी नजर रख रहा था? हॉस्टल की वार्डन काफी स्ट्रिक्ट थी, उनसे हॉस्टल की सभी लड़कियां डरती थी। तो तुम मेरी नई रूममेट हो। हाय, आई एम निशा। हाय, सुहानी शर्मा। तुम इस वक्त यहाँ आई हो और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। और तुम अभी तक जिंदा हो? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो बहुत डेंजरस रास्ता है। आज तुम लकी थी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। दोबारा रात को कभी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। पर एक बात तो है कि
लगभग रोज सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। क्या तुम्हें भी डर लगता है वहां जाने से? निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। आखिर था कौन वो लड़का? उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? कहीं वो सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।